नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएससी अड्डा पे। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करते हैं। 3 तक हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। टेस्ट पेपर करके एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, उसमें आपको ये 1 से लेकर 3 तक एजुटेरिया पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किए गए जो प्रैक्टिस सेट है उसको डाला हुआ है। तो चलिए आज का जो हम सेशन की शुरुआत है प्रैक्टिस सेट 4 से करते हैं। और प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देखिए, दुनिया का पहला तैरता हुआ जो शहर है यानी फ्लोटिंग सिटी का जो स्थापना किया जा रहा है वो दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। देखिए, हर एक डिक्शनरी का क्या होता है कि चाहे वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले लीजिए या मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ले लीजिए, हर डिक्शनरी का एक होता है कि एक वर्ड ऑफ द ईयर चुनता है। तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, तो ये वैक्सीन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है उस राज्य की पुलिस का नाम जो कॉल योर कॉप नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किया गया है नागालैंड पुलिस के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग होता है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से जो दिए हुए ऑप्शन हैं उनमें से किस राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान अर्थात ई वोटिंग सॉल्यूशन विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया है। तो उसका नाम बताना आपको। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया गया है। तो इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है समुद्रयान। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, समुद्रयान। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान मिला है 101। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 101। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शामिल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं है। तो डेबिट कार्ड, एनग्रिस्ट और इम्बेंस अर्थशास्त्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन दिमित्री मुराटोव को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल नहीं मिला है। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए कि दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपने देखा कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेबिट कार्ड, एनग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को मिला है। अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि दिमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ, ठीक है, पुस्तक का हेडिंग है राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक है रस्किन बॉन्ड। तो काफी फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है राइटिंग फॉर माई लाइफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, या ध्यान रखिएगा पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो आपको बताना है कि ये किस नदी पर किया गया है, अर्थात पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है। देखिए, इस क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन जो आपके एग्जाम में है 2-3 तरीके से हो सकता है। पहला तो ये जो क्वेश्चन बनाया हुआ, दूसरा कि पाकल दुल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आपका आंसर है मरुसूदर नदी। क्या है, मरुसूदर नदी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तो मुफ्त शिक्षा योजना आपको बताना है कि किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये हरियाणा के द्वारा किया है। जल्दी से टेस्ट लगाइए। देखिए, जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा आप उतनी ही आपके जो स्टडी में एक निखार आएगा, ठीक है। आपको जो इवोल्यूशन होता है, आपके स्टडी का इवोल्यूशन कैसे होगा, प्रैक्टिस सेट से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बीसीसीआई के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे। तो इसमें देखिए जो अगले मुख्य कोच होंगे तो वो ऑलरेडी बन गए हैं, वो कौन है, राहुल द्रविड़। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़।
वर्तमान में भी जो है भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के जो कोच हैं वो कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। इससे पहले रवि शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉर्पोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो आपको बताना है कि इसमें एक सोशल ऐप है और उसने अपने नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। तो ये फेसबुक के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक अब अपना नाम बदलकर क्या करेगा? मेटा करेगा। और ये मूल कॉर्पोरेट जो है इसका, उसको फेसबुक अपना क्या कर लेगा? मेटा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फिक्की के नए महानिदेशक आपको बताना है कि कौन नियुक्त किए गए हैं। तो फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया है? तो थोड़ा सा वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि गुआंगमू किससे? चीन ने लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो भारत से कौन सा जहाज जो है रशिया में नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये गया था INS तंवर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, INS तंवर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामलों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े हुए मामलों को लुक आफ्टर करने के लिए किसको बनाया है? चेयरमैन। तो ये चेयरमैन बनाया गया है आशीष सियाधोंकर को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आशीष सियाधोंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो हाल ही में चंडीगढ़ के जो वयोवृद्ध मान कौर हैं उनका निधन हुआ था। तो अब आपको बताना है कि ये इनका जो संबंध था वो किस क्षेत्र से था? तो ये एथलीट थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है कारवार, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। तो कारवार में भारतीय नेवी के द्वारा प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? कारवार पे बनाया जा रहा है, कर्नाटका में है। भारत के नया लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो लेखा महानियंत्रक पूछ रहा है, ठीक है। तो नए लेखा महानियंत्रक है, ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है लेखा महानियंत्रक। तो लेखा महानियंत्रक बने हैं दीपक दास। अगर कैग पूछता तो आपको मालूम है गिरिशचंद्र मुर्मू है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो बेस्ट झांकी का जो पुरस्कार है वो उत्तर प्रदेश को मिला था। जो 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था उसमें बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष संस्कृति मंत्रालय ने यह घोषणा कर दिया है कि पराक्रम दिवस सबसे मनाया जाएगा। और ये किसके? ये है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पर हो रहा है? वो हो रहा है चिनाब नदी पर। याद रखिएगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो कि 850 मेगावाट का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अमित शाह को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो आपको बताना है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर हैं और इन्होंने जॉर्जिया में महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण किया था, अर्थात प्रतिमा का अनावरण किया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की। तो एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री आपको बताना है कि एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा क्लास। तो काजा क्लास जो है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। याद रखिएगा महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो ये मिला है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। क्या है? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे।
तो आइए देखते हैं 27, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो दस्तलिक 2 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत किसके साथ कर रहा है, उज्बेकिस्तान के साथ, तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तो दस्तलिक 2 जो है युद्धाभ्यास भारत जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो यह है 135। तो भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वां रैंक आया है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है। तो परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला पोत का नाम बताना आपको, यह है INS ध्रुव। INS ध्रुव का काम क्या है, मिसाइल, परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करना, और ये पोत है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना अर्थात भूमि का अधिकार योजना ये शुरू किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कर रहा है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो आपको मालूम होगा कि जो गलवान वैली में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे, अब उनको किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो महावीर चक्र से नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। तो जैविक कृषि आपको मालूम है कि कहाँ पर होता है, तो ये सिक्किम में होता है, तो सिक्किम से ही समझौता करेगा। तो लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए सिक्किम से समझौता किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड ने एक दिन का CM बनाया था, तो इनका नाम बताना आपको। तो ये बनाया गया था सृष्टि गोस्वामी को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृष्टि गोस्वामी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के शेरपा कौन थे, पीयूष गोयल थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है। तो नीट UG 2021 परीक्षा में के आयोजन में किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है, तो ये शामिल किया गया है पंजाबी और मलयालम को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाबी और मलयालम को शामिल कर लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक अर्थात कॉमर्शियल और रणनीतिक स्ट्रैटेजिकल उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारक के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दे दिया है। तो ये मंजूरी मिला है चंडी खोल और पादुर में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चंडी खोल और पादुर, यानी ऑप्शन 1 और 2 बोथ। क्वेश्चन नंबर 37 है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जापान का प्रतिष्ठित यानी फेमस पुरस्कार जो है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से बताना है कि किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी साईनाथ। क्वेश्चन नंबर 38 है, केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो केन्या में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, ये जीता है 3। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 पदक। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार एग्जाम के लिए। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए भारत को किसके साथ जोड़ा गया है, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है। किसके साथ, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा दोनों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था चीन। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 में है, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है। ये जो है भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, तो उसमें किसको नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में
जियार्जियो पेरेसी, मनाबे और हैसलमैन को मिला है, यानी अडमेम पटपोनियन को नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अडेम पटपोटियन को नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है। देखो कोविड-19 के कारण क्या हुआ, बहुत सारे संकट उत्पन्न हो गए, है ना। तो इसीलिए विश्व बैंक ने भारत को मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दे दिया है। तो ये दे दिया है 500 मिलियन डॉलर का, 500 मिलियन डॉलर, ठीक है, 500 मिलियन डॉलर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो 43 में कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये क्या है, स्पर्श पोर्टल का। किसका, स्पर्श पोर्टल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पर्श पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 44 आइए। क्वेश्चन नंबर 44 में है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है। तो देखिए आपको उस सिटी का नाम बताया गया है जिसने 24/7 पीने के लिए पानी मुहैया कराया है, तो वो है पुरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कर रहा है, 45 में कर रहा है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो जो स्पेस एक्स है, जो अमेरिका का प्राइवेट स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स, तो आपको बताना है कि एक ही बार में कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसने लॉन्च किया था 143 सैटेलाइट को। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 143 सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है। तो भारत का पहला गांव जिसने 100% कोविड का टीकाकरण हासिल कर लिया है वो कौन बना है। तो वो बना है बेयान, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है। देखिए हरेला उत्सव जो है कहाँ का फेमस है। तो हरेला उत्सव जो है उत्तराखंड में फेमस है। नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य पूरा कब कर लिया जाएगा। तो 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का जो लक्ष्य है वो 2024 तक कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा, ये गुजरात में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है और इस सेट का लास्ट प्रश्न भी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। ठीक है, तो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4 जो है वो कंप्लीट होता है।